हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन। जी हाँ, और इसके आगे का टॉपिक जो मैंने पिछली क्लास में छोड़ा था, जो कि था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हमने ये छोड़ा दिया था, हमने कहा था इसको अगले लेक्चर में करेंगे। अब बहुत सारी परेशानी आई बीच में। मेरे रिलेटिव में मेरे घर के सदस्य, फैमिली मेम्बर जो थे वो स्वर्गवास हो गया था उनका, तो मैं लेक्चर बना नहीं पा रहा था। और मैंने बच्चों को मैसेज भी किया था, कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया था कि मैं कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि घर में ऐसा माहौल चल रहा था और फिर तबीयत भी ठीक नहीं थी और बहुत परिस्थितियाँ ख़राब हो गई थी बच्चों। तो आज मैं लेके आ गया हूँ, इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा आज, क्योंकि हमें रिलेटिव डेंसिटी तक ख़त्म करना है इस टॉपिक को, इस चैप्टर को। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं, एक बच्चा बोलता है सर आप बच्चों से बात नहीं करते हो, आते हो धड़ल्ले से शुरू कर देते हो चैप्टर की, चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं तो कमेंट कर दो, और नहीं भी अच्छे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, किसी भी चैप्टर को रिलेटेड समस्या है तो भी कमेंट कर दो। इस लेक्चर में, किसी भी लेक्चर के वीडियो में कमेंट कर दो, मैं उस कमेंट को पढ़ता हूं और समझता हूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर पाऊंगा। हालांकि अभी तो मेरा ही जीवन पूरा प्रॉब्लम से भरा हुआ था। चलो आज शुरू करते हैं, और आज हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। तो हम लोगों ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ लिया था, जिसमें एक ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है वो नीचे की तरफ होता है, फिर उसको ऊपर एक अपथ्रस्ट मिलता है। अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है वही फ्लोटेशन का मेन कारण होता है, फिर डेंसिटी भी एक मेन कारण होती है। तो वहां पर हमने बहुत सारी चीज़ों की बात ऑलरेडी कर ली थी। तो अब एक जो थ्रस्टी क्रो की कहानी आपने बचपन में सुनी होगी कि एक प्यासा कौवा इधर उधर भटकता रहता है और पानी की तलाश में इधर उधर देखता है, तो वहाँ पर उसको पानी नहीं मिलता है, लेकिन एक घड़ा मिलता है। उस घड़े में पानी बहुत कम होता है, वो स्टोन डालता है और घड़े में का पानी ऊपर डिस्प्लेस होकर आ जाता है और वो पानी पीता है और फुर से उड़ जाता है। इसी कहानी को आर्किमिडीज ने समझाया है और आज हम उसी कहानी को थोड़ा सा समझेंगे। तो देखें तो उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये बहुत ही चर्चित नाम है। उनके प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहे हैं और इनको डेली लाइफ में हम लोगों ने, डेली लाइफ में मतलब हम लोगों ने इनकी एप्लीकेशन पे वर्क ज़्यादा किया है। तो एक्चुअली में है क्या, पहले तो उनका चेहरा देख लेते हैं। आर्किमिडीज कुछ इस तरह के दिखते थे और उन्होंने क्या कहा था वो सुनो। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई बॉडी पार्शली या फुली, या मैं कहूँ कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज कंप्लीटली और पार्शली इन अ फ्लूइड, एक फ्लूइड के अंदर अगर कोई बॉडी पार्शली या फुली कंप्लीटली कहीं जाती है, अंदर डूबती है, या उसको क्या बोलते हैं इमर्ज होती है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये हम बात कर चुके हैं इसके पिछले लेक्चर्स में। वो एक एक्सपीरियंस करती है फोर्स, जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब जब वो जाएगी तो वो उसके बराबर जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो उतना ही लगेगा जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। थ्रस्टी क्रो की कहानी सुनो। पत्थर डाला, पानी ऊपर डिस्प्लेस हुआ, तो पत्थर का जो फोर्स है, पत्थर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उतना ही पानी क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो ये बोल रहा है कि कोई भी बॉडी जब उस पर इमर्ज होती है, पत्थर इमर्ज हुआ पानी के अंदर, इट एक्सपीरियंस, पत्थर ने एक्सपीरियंस किया एक अपथ्रस्ट फोर्स, तो वो जो फोर्स उसने महसूस किया था वो उस किसके वेट के बराबर होगा, जो पानी डिस्प्लेस होगा। इसको मैंने एक बहुत ही शानदार एक्टिविटी से भी समझाया है। समझते हैं, चलते हैं। अब इसको एक्टिविटी के तौर पे समझे तो हम एक स्प्रिंग बैलेंस लेंगे और हमने इस क्यूब को क्या कर लिया, मेजर कर लिया। एक सॉलिड मेटालिक पीस है जिसको, सॉरी ट्राइंगुलर है, इसको सस्पेंड किया एक थ्रेड के साथ और उस हुक को काहे से स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट कर दिया। जब हमने इसका मेजरमेंट लिया तो हमें जो रीडिंग मिल रही थी वो 500 ग्राम मिल रही थी। कितनी मिल रही थी? 500 ग्राम। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आई वो कितनी आई? 500 ग्राम। नाउ टेक एंड यूरेका, पानी का एक टैंक लेना है, मतलब क्या बोलते हैं हम, मिनरल वाटर लेना है, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, इसके अंदर, इस टैंक के अंदर हमने इसको इमर्ज कर दिया। जब इसमें से इमर्ज किया, अरेंज ऐसा करना है कि सिलेंड्रिकल बिलो द स्प्राउट एंड यूरेका कैन, और यहाँ पर एक सिलेंडर कर दिया है जिससे ये पानी जो भी डिस्प्लेस होगा वो यहाँ इकट्ठा हो जाए। तो जब भी हमने इसको इमर्ज किया, व्हेन इट इज इमर्ज इनटू द वाटर, तो कुछ पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, वेट नीचे लगा तो ऊपर पानी आया और ऊपर पानी क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। अब इस पानी का वेट लेना है और इस के ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा था उसका वेट लेना है।
तो जैसे ही हम लोगों ने इसकी रीडिंग देखी तो अभी रीडिंग हमें क्या दिख रही है, रीडिंग हमको दिख रही है 400। अब हमारी जो एक्चुअली में इसका जो वेट लिया वो कितना लिया, 100 ग्राम, और रीडिंग जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 400 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जो एपरेंट लॉस है, मतलब जो जब पानी को इमर्ज किया तो जो वेट का जो लॉस आया है इस पर्टिकुलर वेट में, वो अपथ्रस्ट के बराबर है, और वही फोर्स जो लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, उतना ही वेट का, उतना ही मास का पानी क्या कर दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया है। मेरी बात समझो, पहले कितना था, 500 था, डिप किया, 400 रीडिंग बता रहा है, पानी ऊपर गया, डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स लगा, डिस्प्लेस हुआ पानी, तो जितना फोर्स लग रहा था उतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ है। अभी समझ में आ गया, द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर व्हेन इट इज पार्शियली और फुली इमर्ज इनटू इट, वो उसके डिस्प्लेसमेंट के वेट के बराबर होगा, बस इतना है। तो देखो mg 500 माइनस 400 इंटू 9.8 न्यूटन, तो 980 न्यूटन का हमारे पास लॉस आ गया। कितना लॉस आ रहा है, पहले 500 आ रहा था, अब 400 आ रहा है, तो लॉस कितने का हुआ, 980 का। वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस तो कितना आया, 100 का। जब हमने 100 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 980 न्यूटन। मतलब ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर हो गया, वेट ऑफ द लिक्विड। किसके बराबर हो गया, वेट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इतना क्लियर आ गया, बहुत बढ़िया। Thus, the apparent loss of the weight of the block is equal to the weight of the water displaced। और यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, और इसी की एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, जिसमें सबमरीन हमारे पास आती है। सबसे पहली चीज, डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन। आप देखोगे सबमरीन आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही काम करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेरियस इंस्ट्रूमेंट लाइक लैक्टोमीटर एंड हाइड्रोमीटर, ये भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जो कि हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अ लैक्टोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द प्यूरिटी ऑन द सैंपल ऑफ मिल्क। और इसके बाद हमारी जो आती है इंपॉर्टेंट बात, अ हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इन रिलेशन टू वाटर। और हम बात करने वाले हैं उसी रिलेटिव डेंसिटी की जो हाइड्रोमीटर काम करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब हम बात करने वाले हैं डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होती है, और इसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी की, और ये टॉपिक हमारा हो जाएगा समाप्त। ठीक है, शुरू करें, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले डेंसिटी की बात कर लेते हैं। जो डेंसिटी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को डिफाइन कैसे किया है, मास का रेशो किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी, यानी घनापन। जैसे अब मेरे पास कितना वॉल्यूम में कितना मास रखा हुआ है, कितने वॉल्यूम में कितना मास रखा हुआ, उसकी डेंसिटी होती है। तो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज द रेशो ऑफ द मास टू द वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ क्या हो सकती है यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट होती है केजी अपॉन मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब। और सीजीएस यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारी सीजीएस यूनिट आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब रिलेटिव डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ना, वो किसी के रिलेटिव लेकर आना पड़ती है, मतलब हमें किस चीज को रिलेशन में लेकर किसी मटेरियल की डेंसिटी निकालनी है। मतलब अपन बोलते हैं ना ये गाढ़ा है, तो हम नहीं बता सकते कि ये गाढ़ा कितना है जब तक हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं किया हो, उसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जैसे मैंने बोला दूध गाढ़ा होता है, लेकिन भाई दूध गाढ़ा किसके कंपैरिजन में होता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं तो रिलेटिव डेंसिटी आएगी ना। तो या तो वो डेंसिटी ऑयल के साथ कंपेयर करें तो दूध कम गाढ़ा होता है, कम डेंस होता है, लेकिन पानी के साथ कंपेयर कर लें तो दूध की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी का जो मतलब है, इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका नाम एक और है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना, पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में करें किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का कंपेयर करो किसके, वाटर की डेंसिटी से, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा रिलेटिव डेंसिटी। दोनों की यूनिट सेम होती है, यानी इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ये एक सिंस डेंसिटी इज अ relative density is a ratio of two similar quantities, it means it has no unit। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। पानी की डेंसिटी मेरे ख्याल से 1000 होती है ना, पानी की डेंसिटी 4 डिग्री। समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिल्वर लेना है, पानी लेना है।
डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालने के लिए क्या करना, डेंसिटी ऑफ सिल्वर कैसे निकालेंगे, 10500। रिलेटिव डेंसिटी कैसे होगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, मेरे ख्याल से ये आएगी 10500 और ये होती है 1000, मैंने बताया ना 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो ये रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी 10.5 द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ज़्यादा है। Thus, if it is said to be that the density of the silver is 10.5 times to the that of water, मतलब पानी की डेंसिटी का कितना गुना है, 10.5, ज़्यादा है किसका, रिलेटिव डेंसिटी का। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको। और कोई क्वेश्चन है क्या इसके बाद, ठीक है चलो, तो अब इसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और मुझे आज आपको इतना ही समझाना था। क्या आपको समझ में आया, डेंसिटी समझ में आई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आया, उससे रिलेटेड एक्टिविटी समझ में आई? अगर आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना। और अगर आ गई है, मज़ा आ गया वीडियो में, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू एनीथिंग, आप लोग मुझे इस कमेंट में, इस वीडियो के नहीं, किसी भी वीडियो के कमेंट में आप कमेंट छोड़कर मुझे बता सकते हो, मेरे लिए कोई काम होगा तो। डेफिनेटली कुछ बच्चे कोर्स के लिए बोल रहे थे यार मेरे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, मैं बात नहीं कर पाया था, और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट कर दी थी, और डेफिनेटली मैं बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और करने की कोशिश नहीं, कर भी रहे हैं, कोशिश करेंगे और एफर्ट लगाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में न हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाटर बटन है उसको 10.5 टाइम्स कहीं पर भी भेज दो, और शेयर करते रहो इस लेक्चर को, इस वीडियो को, इस चैनल को, ताकि और भी लोग अच्छे अच्छे कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।